एक्सरसाइज 1.1 और क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में आपके पास 5 पार्ट है और इन पांचों पार्ट में आपको क्या चेक करना है कि ये जो कंडीशन दे रखी है रिलेशन आर की, वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिस्टिव है या नहीं। अब जैसे फर्स्ट पार्ट है, रिलेशन आर जो डिफाइन है आर इन सेट ए, आर सेट ए में डिफाइंड है। और कैसे डिफाइंड है? सेट ए है 1 to 14 और डेफिनेशन क्या दी है आर की, x, y और आपको दिया है 3x माइनस वाई बराबर 0, मतलब y बराबर 3x गिवन है। तो चेक करते हैं जरा इसको, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिस्टिव है या नहीं है। देखो आर इन सेट ए, ये जो आपके पास लिखा हुआ आता है ना, जब कभी भी आपके पास ये लैंग्वेज लिखी आएगी आर इन सेट ए, आर इन सेट बी, वॉटेवर जो भी लिखा आएगा, तो इसका मतलब होता है आर इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। ये तो आपके पास सेट ए के एलिमेंट गिवन है ऑलरेडी आपको, और रिलेशन आर आपके पास इस तरह से डिफाइंड है कि 3x माइनस वाई बराबर 0, कहने का मतलब हो गया y बराबर 3x। अब मैं x की वैल्यू रखता जाऊंगा और y मेरा निकलता जाएगा और r के मेरे ऑर्डर पेयर बन जाएंगे, r जो रिलेशन है उसके ऑर्डर पेयर बन जाएंगे। अब जैसे मैंने x1 रखा तो 3 बन जा 3, मेरा पहला ऑर्डर पेयर 1,3 बन गया। x अगर मैंने 2 रखा तो 3 2 6, 2,6 और 3 रखने पर कितना बन गया 3,9 और 4 रखने पर कितना बन जाएगा 4,12। लेकिन अगर 5 रखता हूं तो 5,15 बनेगा, तो यहाँ पर देखो 15 तक तो है ही नहीं, तो आपका लास्ट ऑर्डर पेयर 4,12 पर ही रुक जाएगा। भाई रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए आपको मैंने कल जो लास्ट वीडियो था उसमें क्या बताया था, इसका इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में, ठीक है ना, वो आप जरूर देख लीजिएगा, तभी आपको समझ में आएंगे। नहीं देखा हो तो पहले उस वीडियो को जरूर देखिएगा। रिफ्लेक्सिव में मैंने बताया था डबलेट होने चाहिए, मतलब 1 1 2 2 3 3 एंड 14 तक होने चाहिए। तो यहाँ जो मेरा रिलेशन बन रहा है, ये रिलेशन में 4 ऑर्डर पेयर है 1 2 3 4, इनमें डबलेट है ही नहीं, 1 1 2 2 3 3 डॉट 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 14 तक कुछ भी नहीं है। तो ये जो ऑर्डर पेयर है वो आर रिलेशन में बिलोंग नहीं कर रहे हैं, तो ये रिफ्लेक्सिव तो नहीं है। सिमेट्रिक में क्या है, मैंने बताया था कि अगर ए बी हो तो बी सी भी होना चाहिए, मतलब ए बी हो और बी सी होना मतलब उल्टा पुल्टा होना चाहिए। देखो 1,3 तो यहाँ पर है, क्या आपको यहाँ पर 3,1 दिख रहा है? बिल्कुल नहीं है। यहाँ जो ऑर्डर पेयर है आपके रिलेशन में वहां पर 3,1 नहीं है, तो इसका मतलब सिमेट्रिक नहीं है। अब बात करते हैं ट्रांजिस्टिव की। ट्रांजिस्टिव बोलता है कि ए बी हो, जैसे ए बी है, ठीक है ना, ए बी है और फिर बी सी हो, तो देखो ए बी है मतलब 1,3 तो आर में है, और बी सी मतलब 3 से शुरू होने वाला है, तो 3,9 भी है, तो उसके बाद ए सी भी होना चाहिए। तो क्या इस ऑर्डर पेयर में 1,9 है क्या? देखो ए बी है, ये तो ए बी है, ये आपका हो गया बी सी। देखो बच्चों ये तो आपका हो गया ए बी और ये आपका हो गया बी सी, ये आपका क्या हो गया बी सी। तो जो ट्रांजिस्टिव जो होता है वो क्या कहता है कि ए बी हो आर में और बी सी आर में हो, तो फिर ए सी होना चाहिए। ए सी का मतलब A1, सी मतलब 9, तो 1,9 इसमें कहीं है नहीं है, 1,9 है ही नहीं, तो इसका मतलब ट्रांजिस्टिव नहीं है। तो जो पहला पार्ट है आपका उसमें ना वो रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, ना ट्रांजिस्टिव है। होप सो समझ में आया होगा। सेकंड पार्ट देखते हैं। अब की बार आर इन सेट एन नेचुरल नंबर में है। आर का जो रिलेशन है वो डिफाइन कर रखा है कि y बराबर x प्लस 5 होगा और x की वैल्यू आपको 4 से कम लेनी, मतलब x की वैल्यू आपको 1 to 3 लेनी है। देखो जरा सेकंड पार्ट, आर इन सेट एन का मतलब हो गया आर सबसेट हो गया एन क्रॉस एन का। ये डेफिनेशन दे रखी थी y बराबर x प्लस 5 और x की वैल्यू 1 2 3 लेनी है। x मैंने 1 लिया तो y मेरा देखो 6 आ रहा है, 1 प्लस 5, 2 लेने पर 7 आ रहा है, 3 लेने पर 8 आ रहा है। तो ये तो मेरे आर के ऑर्डर पेयर बन गए। क्या यहाँ पर जो आपको उसने कहा था नेचुरल नंबर में है, तो नेचुरल नंबर के डबलेट है क्या यहाँ पर? बिल्कुल भी नहीं है। 1 1 2 2 3 3 नहीं है ना, यहाँ पर आपको x की वैल्यू 1 2 3 तो लेनी है और वो यहाँ पर है ही नहीं। देखो एक भी डबलेट नहीं है इसके अंदर, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक बोलता है उल्टा पुल्टा, मतलब ए बी हो और बी सी हो, तो देखो 1,6 तो है, क्या यहाँ पर 6,1 है? बिल्कुल भी नहीं है इस ऑर्डर पेयर में, तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक भी नहीं है। अब बात करते हैं ट्रांजिस्टिव की, ठीक है ना। ट्रांजिस्टिव के अंदर ध्यान से देखो, ए बी है क्या बी से, मतलब ए बी मतलब ए कोमा बी, बी मतलब 6। अब क्या 6 से शुरू होने वाले कोई ऑर्डर पेयर है? नहीं है। तो ये एक स्पेशल केस है जिसमें आपको ये ध्यान रखना है, अगर आपके पास ए बी हो और बी सी अगर हो ही नहीं, मतलब सी 6 से शुरू होने वाले कोई है ही नहीं, तो फिर आप ए सी चेक नहीं करेंगे। देखो मैंने यहाँ पर हिंदी में लिख दिया है, इफ ए बी हो लेकिन बी सी नहीं हो तो आपको ए सी चेक ही नहीं करना है, तो इसका मतलब ये ट्रांजिस्टिव कहलाएगा। डन, तो इसका मतलब ये ट्रांजिस्टिव है। नेक्स्ट थर्ड पार्ट की बात करते हैं। रिलेशन आर इन सेट ए, अब की बार सेट ए में है और ये आपको दे दिया 1 to 6 और डेफिनेशन दी है कि जो y होगा वो किससे डिविजल होगा? x से। तो जरा देखते हैं, लेट्स इसके सॉल्यूशन को चेक करते हैं। आर इन सेट ए का मतलब हो गया कि आर किसका सबसेट हो गया? ए क्रॉस ए का। ये ए के एलिमेंट है
ठीक है। अब ए के एलिमेंट तो ये बोल रहा है वाई जो है ना वो एक्स से डिविजल होना चाहिए, ठीक है ना, वाई एक्स से डिविजल होना चाहिए। तो देखो आपके जो आर में ऑर्डर पेयर बनेंगे वो क्या क्या बन जाएंगे। एक तो बन गया 1 1, ये वाला 1 इस 1 से डिविजल है, क्यों कहा है ना उसने वाई एक्स से डिविजल होना चाहिए। 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, ठीक है ना। तो ये सारे वाई वाले जो 1 से डिविजल हो रहे हैं। ऐसे 2 2 2 4 2 6, ये 2 ये 4 ये 6 2 से डिविजल है। 3 3 3 6 और डन। उसके बाद क्या बनेगा आपका 4 4 5 5 और 6 6 डन। तो ये तो आपके रिलेशन बन गए सारे। अब रिफ्लेक्सिव चेक करो, डबलेट इस ऑर्डर पेयर को देख लो जो ऊपर आपने बनाया, इसमें डबलेट आपके पास 1 1 भी है, आपके पास 2 2 भी है, आपके पास 4 4 भी है, 5 5 भी है, 6 6 भी है और आपके पास 3 3 भी है, ठीक है। सारे ये आपके पास देखो, ये रहा डबलेट, ये रहा 1 1 और ये रहा 2 2, ये रहा 3 3, ये रहा 4 4, ये रहा 5 5, ये रहा 6 6। तो रिफ्लेक्सिव तो हो गया डन। अब सिमेट्रिक उल्टा पुल्टा देखना पड़ेगा आपको। देखो आप यहाँ पर कोई सा भी एक एलिमेंट चेक कर लो, जैसे मैंने यहाँ पर चेक कर रखा है 2,4 को, तो ए बी है। अब 4 से मतलब ए बी है मतलब 2,4 है तो 4,2 होना चाहिए। तो 2,4 तो दिख रहा है लेकिन 4,2 यहाँ पर है ही नहीं, यहाँ पर 4,2 है ही नहीं, तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक नहीं है। अब बात करते हैं ट्रांजिस्टिव की। ट्रांजिस्टिव में क्या चेक करते हैं, ए बी हो और बी सी हो तो ए सी होना चाहिए। अब आप देखो ए बी, जैसे मैंने ए बी इसको मान लिया ये ए बी है, तो बी सी ये हुआ, ए बी आपका 2,2 है तो बी सी आपका क्या हुआ 2,4, तो ए सी आपका क्या होगा ए सी आपका हो जाएगा 2,4। तो बिल्कुल है, देखो ए बी है, ये ए बी, ये बी सी, ये अगर आपका ए बी बनता है और ये अगर आपका बी सी बनता है तो आपका ए सी क्या बनेगा 2,4। तो इसी को अपन ए सी बोलेंगे। चलो इस पे तो आ गया ये, किसी और पर देखते हैं, किसी और पर भी ये है या नहीं है, और देख लेते, और रैंडमली कोई सा भी ले लेते। चलो ए बी, इसको ले लेते ए बी, ये ए बी है तो ये बी सी है तो इसी को ए सी बोलेंगे। तो फाइनली आपको ये हर बार मिलेगा, आपको ये क्या मिलेगा, आपको हर बार मिलेगा। तो इसका मतलब ये ट्रांजिस्टिव भी हो गया, ठीक है। अभी बात करते हैं इसका फोर्थ पार्ट। तो इसका फोर्थ पार्ट आपको क्या कह रहा है, रिलेशन आर इन सेट जेड ऑफ ऑल इंटीजर, और उसकी डेफिनेशन क्या दी है, आर आपको दिया है एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर, मतलब एक्स को वाई में से माइनस करने पर इंटीजर आना चाहिए। तो जरा चेक कर लेते जरा ये ट्रांजिस्टिव है या नहीं है, ओ रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिस्टिव और सिमेट्रिक। तो भाई आपके पास नंबर तो यही है ना, अच्छा जेड में है तो जेड का मतलब इंटीजर हो गया, इंटीजर का मतलब नंबर लाइन हो गई, 0 का लेफ्ट 0 का राइट सारे नंबर हो गए। तो पहले बात करते हैं हम डबलेट की। रिफ्लेक्सिव में डबलेट चेक करेंगे। अगर मैं कहता हूं कि a, a बिलोंग्स टू r, तो इसका मतलब है x माइनस वाई इज एन इंटीजर, मतलब a माइनस ए बराबर 0 इंटीजर। बिल्कुल सही बात है। जब सारे डबलेट आपको मिलेंगे ना, जब जितने भी डबलेट आप लेंगे 1 1 2 2 3 3 -1 -1 -2 -2, और जब आप इस इक्वेशन में रखेंगे यहाँ पर तो हर बार आपका आंसर 0 आएगा। तो रिफ्लेक्सिव तो है डन, सारे डबलेट प्रेजेंट है। अब आ जाओ सिमेट्रिक पर। सिमेट्रिक आपको क्या बोलता है, ए बी अगर डिफाइन है, ए बी अगर आर में है तो इसका मतलब हो गया a माइनस बी इज एन इंटीजर। और मैंने अगर यहाँ पर a माइनस बी में से माइनस कॉमन ले लिया और मैंने इसको लिखा b माइनस ए, तो डेफिनेटली b माइनस ए भी एक इंटीजर भी होगा, एक इंटीजर ही होगा। और b माइनस अगर इंटीजर होगा तो इसका मतलब है बी ए भी आर में बिलोंग करेगा, b कोमा ए आर में बिलोंग करेगा। तो ए भी है और b है, मतलब उल्टा है और पुल्टा है, तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक हो गए। अब बात करते हैं हम ट्रांजिस्टिव की। तो ट्रांजिस्टिव के लिए ए बी हो आर में, बी सी हो आर में, तो ए सी आर में होना चाहिए। तो अगर ए बी के अकॉर्डिंग चलूँ तो a माइनस बी जो इसने दे रखा है, देखो यहाँ पर इसने डेफिनेशन दी है ना आपको सवाल में कि x माइनस वाई इज एन इंटीजर, तो ए बी अगर आर में तो हम बोलेंगे a माइनस बी इज एन इंटीजर। फिर बी सी अगर आर में होगा तो हम बोलेंगे b माइनस सी इज एन इंटीजर। इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर लो तो b से b कट जाएगा, आ जाएगा a माइनस सी। भाई अगर b से b कट गया, ये b और ये b कट गया, तो बचा क्या आपका a माइनस सी और a माइनस सी इंटीजर हो गया। और a माइनस सी अगर इंटीजर हो गया तो a कोमा सी बिलोंग्स टू r हो गया, तो ये ट्रांजिस्टिव हो गया। तो इस क्वेश्चन को देखो, ये फ्लेक्सिव भी है, ये सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिस्टिव भी है। तो अगर आपसे पूछते कि क्या ये इक्विवेलेंस रिलेशन है तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाता। अब इसका फिफ्थ पार्ट अपने आप कर लीजिएगा। अब बात करते हैं हम सेकेंड क्वेश्चन की, ठीक है ना। सेकेंड क्वेश्चन अच्छा है, कह रहा है प्रूव दैट रिलेशन आर इन सेट आर, आर इन सेट आर, ये आर रियल नंबर का है, ठीक है, और ये आर रिलेशन का है। और डिफाइन दे दिए ये कि a कोमा बी और a लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर होगा आपका, ठीक है। और यहां पर बोल रहा है नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिस्टिव। तो चलो चेक करते हैं। देखो आर इन सेट आर, तो इसका मतलब हो गया आर इज द सबसेट ऑफ आर क्रॉस आर। तो डेफिनेशन ये दे रखी है। पहले बात करते हैं हम रिफ्लेक्सिव की। किसकी बात करते हैं, रिफ्लेक्सिव की। डबलेट की बात करेंगे।
अगर देखो मैंने लिया होता 1,1 तो डेफिनेटली मैं यहाँ रखता 1 लेस देन इक्वल टू 1 स्क्वायर। तो इन पर तो ये बात सही हो रही है, ट्रू हो रही है। लेकिन अगर मैंने कोई नंबर फ्रैक्शन में ले ली, क्योंकि रियल नंबर है तो फ्रैक्शन में भी होगा, जब मैंने फ्रैक्शन में नंबर लिया तो देखो ये बात फॉल्स हो रही है। 1/2 लेस देन 1/2 का स्क्वायर, उस पर ही फॉल्स हो रही है, तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं हम किसकी, सिमेट्रिक की। तो सिमेट्रिक के अंदर सीधी सी बात है, ए बी के बाद बी सी चेक करेंगे। तो मैंने देखो 1,4 लिया, मैंने क्या लिया 1,4। अगर मैंने 1, और रियल नंबर है ना, रियल नंबर में कुछ भी ले लो आप, मैंने ए बी 1,4 ले लिया, तो ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर, तो यहाँ पर तो ट्रू है। लेकिन मैंने 4,1 बिलोंग्स टू आर करा, तो उस पर ये बात देखो गलत साबित हो रही है। 4 लेस देन इक्वल टू 1 स्क्वायर, 4 लेस देन इक्वल टू 1 होता ही नहीं, तो सिमेट्रिक नहीं है, क्योंकि उल्टा है और उल्टा नहीं है। ठीक है ना, ट्रांजिस्टिव में थोड़ा सा ये ट्रिक पर होगा। तो यहाँ पर क्या है, कोई सा भी नंबर सोच लो, आपकी जो भी इच्छा है। ठीक है ना, मैंने एक नंबर सोचा 3, उससे आधा कर दो, उससे एक नंबर कम कर लो, मैंने ले लिया। मतलब एक नंबर सोचा मैंने पहले तो 3, उससे एक नंबर कम किया, वो मैंने लिया 2। अब इससे कम नंबर ले लो डेसिमल में। तो पहले बात करते हैं ए बी की। ए बी का मतलब ये ए, ये बी और ये सी। ए बी मतलब 3,2। 3,2 अगर आर में होगा तो 3 लेस देन इक्वल टू 2 स्क्वायर, क्योंकि ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर था, तो यहाँ पे तो ट्रू हो गई। फिर मैंने लिया बी सी, मतलब 2,1.5, तो उस पर भी देखो ये बात ट्रू हो गई। लेकिन जैसे मैंने लिया ए सी, ये था ए बी, ये था बी सी, तो अब लूंगा ए सी। तो यहाँ पर ए सी पर जब मैं बात करता हूँ ए लेस देन इक्वल टू सी स्क्वायर, तो ये बात गलत हो रही है, तो ये ट्रांजिस्टिव नहीं है। होप सो यहाँ तक समझ में आया होगा आपको। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है आपको चेक करना है, आपको ये जो आपको नंबर दे रखे हैं 1 2 3 4 5 6 सेट दे रखा है, आपका रिलेशन इसी सेट में है। और क्या चेक करना है, आर बराबर ए कोमा बी और बी बराबर ए प्लस 1 दे दिया, क्या रिफ्लेक्सिव सिमेट्रो ट्रांजिस्टिव है या नहीं है। ठीक है ना, तो जरा चेक करते हैं इसको जरा। देखो इसने बोला है मैंने इसको सेट ए मान लिया, उसने दे नहीं रखा था, मैंने नॉमिनेट कर दिया सेट ए, तो आर सबसेट हो गया एक क्रॉस ए का। डेफिनेशन उसने ये दी बी बराबर ए प्लस 1। ठीक है ना, अब मैं ए की वैल्यू क्या क्या लूँगा, 1 2 3 4 5 6 यहाँ रखूँगा। 1 रखने पर बी मेरा आएगा 2, सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। 2 रखने पर 3 आ रहा है, 3 रखने पर 4 आ रहा है, 4 रखने पर 5 आ रहा है, 5 रखने पर 6 आ रहा है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं 6 रखता हूँ तो 7 आएगा, तो 7 यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं है, उसको मैंने छोड़ दिया है। ठीक है ना, पहले बात करता हूँ मैं रिफ्लेक्सिव की। तो क्या यहाँ पे डबलेट प्रेजेंट है क्या, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 बिल्कुल प्रेजेंट नहीं है, नॉट बिलोंग्स टू आर, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक में देखो ए बी है, 1 2 है क्या, 2 1 है क्या, 1 2 के बाद क्या 2 1 है क्या, बिल्कुल नहीं है, तो ये सिमेट्रिक नहीं है। ट्रांजिस्टिव में देखो ए बी है, 1 2 है, और 1 2 के बाद देखो 2 3 है, ए बी बी सी, क्या ए सी है क्या, 1 3 1 3 बिल्कुल भी नहीं है, तो ये ट्रांजिस्टिव भी नहीं है। होप सो ये समझ में आया होगा आपको। नाउ 4th क्वेश्चन, प्रूव दैट रिलेशन आर इन आर, डिफाइन आर बराबर दे दिया, रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक ट्रांजिस्टिव बट नॉट सॉरी क्या है, रिफ्लेक्सिव हो, ट्रांजिस्टिव हो, लेकिन क्या नहीं हो, सिमेट्रिक नहीं हो। ठीक है, तो जरा स्टार्ट करते क्वेश्चन नंबर 4। आर सबसेट है, अब की बार आर क्रॉस आर का ही, और डेफिनेशन दी है ए कोमा बी ए लेस देन इक्वल टू बी। तो रिफ्लेक्सिव के लिए तो डबलेट की बात करेंगे, तो ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर, तो ए लेस देन इक्वल टू ए, बिल्कुल सही बात है, तो रिफ्लेक्सिव तो हो गया ही। ठीक है ना, अब बात करते हैं सिमेट्रिक की। तो मैंने ले लिया कोई नंबर 1,2, 1,2 बिलोंग्स टू आर करूँ तो ए लेस देन इक्वल टू बी, तो ये बात तो सही है। लेकिन क्या 2,1 पर ये बात होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी, तो सिमेट्रिक नहीं है। अब ट्रांजिस्टिव देखो ए बी, अगर ए बी की बात करता हो तो ए लेस देन इक्वल टू बी सही है, बी सी भी हो तो बी लेस देन इक्वल टू सी, तो कंपेयर करने पर बी से बी तो हट गया, रह गया क्या, ए लेस देन इक्वल टू सी, तो ए सी बिलोंग्स टू आर हो गया, तो ये ट्रांजिस्टिव है भाई, ये ट्रांजिस्टिव हो गया भाई। कंपेयर करने पर बी हट जाएगा, ए लेस देन इक्वल टू सी आ जाएगा, तो ट्रांजिस्टिव ये हो गया। तो उसने यही तो बोला था, क्या चेक करना था, उसने कहा था रिफ्लेक्सिव हो, ट्रांजिस्टिव हो, सिमेट्रिक नहीं, तो रिफ्लेक्सिव हो गया, ट्रांजिस्टिव हो गया, सिमेट्रिक नहीं, तो ये हेंस प्रूव्ड हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, चेक वेदर, चेक करना है आर इन आर, जो रिलेशन है वो सेट आर में है। डेफिनेशन दे दी है ए बी और ए लेस देन इक्वल टू बी क्यूब, रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो, ट्रांजिस्टिव हो। चेक करो कि ये तीनों चीजें है या नहीं है। चलो जी देखो जरा इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है ना, देखो पहले बोला उसने आर इन सेट आर, तो आर इज द सबसेट ऑफ आर क्रॉस आर। ठीक है ना, अब तक तो आपको समझ में आ गया होगा कैसे लिखते हैं ये डेफिनेशन दे रखी थी उसने। ठीक है ना, आर रियल नंबर है, अगर मैं देखो परफेक्ट नंबर लूंगा ना 1 1 2 2 3 3 पर, तो ये बात ट्रू हो जाएगी रिफ्लेक्सिव में। लेकिन फ्रैक्शन वाला नंबर लेता हूँ ना 1/2, 1/2, तो ये बात फॉल्स हो रही है। ठीक है ना, ये बात क्या हो रही है आपकी, फॉल्स हो रही है। देख लो आप, 1/2 यहाँ रख दो, ए और बी की जगह, लेस देन इक्वल टू 1/2 का क्यूब, तो 1/2 लेस देन इक्वल टू 1/8, बात गलत है, 1/2 तो बड़ा है 1/8 से, तो रिफ्लेक्सिव तो नहीं है ये। और सिमेट्रिक की बात करो तो उल्टा पुल्टा चेक कर लो, ए बी पर देखा मैंने 1,2 पर, तो ये बात ट्रू है, लेकिन मैंने बी सी पर देखा तो बात फॉल्स हो गई ना,
ए बी है लेकिन बी सी तो नहीं है, तो उल्टा पुल्टा नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है। ट्रांजिस्टिव पर आ जाओ तो अगेन ये ट्रिक से होगा ट्रांजिस्टिव। इसमें क्या करो, कोई सा भी नंबर सोच लो, एक दूसरा नंबर उसका आधा कर दो और तीसरा नंबर से छोटा ले लो, तीसरा नंबर से छोटा ले लो। तो ए बी, ये ए, ये बी, ये सी, तो देखो ए बी पर तो बात होगी ट्रू, मैंने 3,1.5 पर लिया तो बात होगी ट्रू, जो उसने दे रखी ना ए लेस देन इक्वल टू बी क्यूब, तो 3 लेस देन इक्वल टू 1.5 का क्यूब, तो ये ट्रू हो गई बात। बी सी पर भी ये बात ट्रू हो गई, ठीक है ना, बी सी पर भी ये बात ट्रू हो गई, 1.5 लेस देन इक्वल टू 1.3 का क्यूब, और 1.3 का क्यूब 2197 होता है, मतलब 2.197 हो जाएगा। लेकिन ये बात ए सी पर गलत हो गई, ये ए बी था, ये बी सी है, तो ए सी भी तो होगा ना, ए सी पर ये बात गलत हो गई। 3 लेस देन इक्वल टू 1.3 का क्यूब, तो 3 लेस देन इक्वल टू 2.197 बिल्कुल गलत बात है, तो ट्रांजिस्टिव नहीं है। होप सो समझ में आया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, प्रूव दैट आर इस सेट 1 2 3 में है और आर बना दिया उसने 1 2 और 2 1, सिमेट्रिक हो लेकिन क्या नहीं हो, ना तो रिफ्लेक्सिव हो ना ट्रांजिस्टिव हो, तो बता दो, क्लियर ही दिख रहा है 1 2 3 में डबलेट नहीं है, यहाँ पे डबलेट ही नहीं है, 1 1 2 2 3 3 नहीं है, तो रिफ्लेक्सिव हो ही नहीं सकता। सिमेट्रिक बिल्कुल है, देखो ए बी और बी सी भी है, 1 2 है, 2 1 उल्टा पुल्टा है, सिमेट्रिक है, ठीक है ना। अब बात करते हैं इसके ट्रांजिस्टिव की, ठीक है ना, तो देख लो आप जरा इसका, देखो मैं आपको सोल्यूशन बता देता हूँ, वैसे तो मैंने वर्बल बता दिया है, फिर भी आप इसका सोल्यूशन देख लो। क्वेश्चन नंबर 6 की बात है ना, ये देखो रिफ्लेक्सिव नहीं है क्योंकि 1 2 3 जो है उसके डबलेट नहीं है, 1 1 2 2 3 3 नहीं है, ये बना के दे रखा उसने आपको पहले से सवाल के अंदर ही। सिमेट्रिक ए बी तो है, बी सी भी है, बिल्कुल सही बात है, जो बना के दिया उसी में चेक करते हैं, ये लो सिमेट्रिक है। ट्रांजिस्टिव देखो ए बी है, ए बी के बाद बी सी आ गया, ए बी बी सी, ए सी है क्या, 1 1 है क्या, नहीं है ना, 1 1 नहीं है तो ट्रांजिस्टिव नहीं है, ठीक है ना, बात समझ में आ गई। एक ये मैंने इंपॉर्टेंट रिजल्ट बता रखा है कि अगर सिर्फ आपके पास किसी रिलेशन में सिर्फ डबलेट हो तो इसका मतलब है वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिस्टिव तीनों ही होते हैं, ठीक है ना। अब नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो 7 में क्या बोल रहा है, आर अब की बार कोई सेट है और किसमें सेट ए में है, क्या है, एक्स और वाई सेम नंबर ऑफ पेजेस, क्या ये इक्विवेलेंस रिलेशन है क्या, तो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिस्टिव चेक कर लो आप, ठीक है ना। देखो पहले डबलेट चेक कर लो, रिफ्लेक्सिव में एक्स को एक्स, तो सही बात है, उसने बोला ना एक्स एंड वाई सेम नंबर ऑफ पेज, तो यहाँ पर देखो अगर मैं एक्स को एक्स लूंगा तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग होगा कि एक्स एंड एक्स सेम नंबर ऑफ पेज है, सही बात है। सिमेट्रिक की बात कर लो, एक्स को वाई, मतलब जो ए बी वाली बात करते हैं, तो एक्स को वाई अगर आर में होगा तो बिल्कुल यही तो कहूंगा मैं कि एक्स और वाई में सेम पेज है, और वाई को एक्स अगर मैं आर में करता हूँ, जब मैं ये कह सकता हूँ कि एक्स एंड वाई सेम पेजेस है, तो मैं ये भी तो कह सकता हूँ कि वाई एंड एक्स सेम पेज है, और वाई और एक्स अगर सेम पेजेस है तो इसका मतलब हो गया कि वाई को एक्स बिलोंग्स टू आर, तो सिमेट्रिक हो गया। अब ट्रांजिस्टिव पर आ जाओ, ट्रांजिस्टिव की बात करता हूँ तो मैं ए बी की बात करूंगा, मतलब एक्स को वाई बिलोंग्स टू आर, एक्स और वाई में सेम पेज है। ऐसी बात करूंगा वाई को जेड की, तो वाई को जेड की बात करूंगा तो वाई और जेड में सेम नंबर ऑफ पेजेस है। कंपेयर कर लो, वाई से वाई कट जाए तो एक्स को जेड में सेम पेजेस आ जाएंगे, और एक्स को जेड में सेम पेजेस आ जाएंगे तो एक्स जेड बिलोंग्स टू आर, तो ये कैसा रिलेशन हो गया, इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया, कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिस्टिव हो गया ये। अब क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है प्रूव करो ये जो आर है सेट ए में, ये सेट ए दे दिया और डेफिनेशन दे दी ए कोमा बी और मॉड्यूलस ए माइनस बी इवन, इक्विवेलेंस रिलेशन। पहले तो देखो इतनी बात करेंगे, उसके बाद वो कह रहा है ये जो 1 3 और 5 है, ठीक है ना, आर रिलेटेड टू ईच अदर, शो दैट ऑल द एलिमेंट ऑफ 1 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड ऑल द एलिमेंट ऑफ 2 4 आर रिलेटेड टू ईच अदर, बट नो एलिमेंट 1 3 5 इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ 2 4। तो पहले इक्विवेलेंस को चेक कर लेते हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाओ। ये तो आपके थे सेट के एलिमेंट 1 से 5, डेफिनेशन थी ये ए मोड ए माइनस बी इज इवन। तो देखो रिफ्लेक्सिव की बात करूंगा डबलेट की, तो 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5, इनको आपस में माइनस करूंगा तो 0 आएगा, 0 एक इवन नंबर होता है, तो ये तो ट्रू हो गया। अब बात करते हैं सिमेट्रिक की। अगर ए बी बिलोंग्स टू आर की बात करूं तो मोड ए माइनस बी इज इवन, बिल्कुल सही बात है। अगर मैंने यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया और मैंने लिखा मोड बी माइनस ए इज इवन, तो मोड पर बाहर माइनस ले लिया कॉमन, तो मोड उसको कर देगा पॉजिटिव, तो बी माइनस ए डेफिनेटली इवन नंबर होगा, और बी माइनस ए अगर इवन होगा तो बी ए आर में बिलोंग करेगा, तो उल्टा और पुल्टा आ गया तो सिमेट्रिक हो गया। अब आ जाओ ट्रांजिस्टिव पर, तो ए बी बिलोंग्स टू आर का मतलब ए माइनस बी इवन मोड में, तो बी सी बिलोंग्स टू आर भी चेक करेंगे तो बी माइनस सी भी इवन होगा। मैं इनको ऐड कर लूँ तो बी से बी कट जाएगा, बचेगा क्या, ए माइनस सी इज इवन, और ए माइनस सी मोड में इवन होएगा तो इसका मतलब हो गया कि ए कोमा सी बिलोंग्स टू क्या हो गया, आर हो गया। बात समझ में आ गई। अब इसका जो रेस्ट पार्ट है वो आप लोग अपने आप कर लीजिएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 और 9 में बोल रहा है वो आपको ये जो आर है सेट ए में, और सेट ए बनाने के लिए एक्स की वैल्यू दे दी है 0 से 12, और पहला पार्ट है कि ए कोमा बी और मोड ए माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4,
दूसरा पार्ट है a बराबर b इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। इसके बाद पहले तो इक्विवेलेंस रिलेशन चेक करो दोनों का, इसके बाद क्या बताओ जो एलिमेंट एक है वो किससे रिलेटेड, फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट रिलेटेड टू वन इन ईच केसेस। ठीक है, तो जरा देख लेते हैं क्या है। देखो इसने जो डेफिनेशन दी है, सेट ए में डिफाइन करा था आर को रिलेशन को, तो आर सबसेट एक रो से ए दे दिया, मतलब ए दे दिया उसने 0 से 12। अब जो उसने बोला था वो क्या बोला था इसने फर्स्ट पार्ट के अंदर, फर्स्ट पार्ट में इसने बोला था कि मोड a माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4। तो देखो मैंने यहाँ पे जैसे रिलेशन बना दी, वैसे तो इतना बनाने की जरूरत नहीं, फिर भी आप चेक कर लो। जैसे मैंने बनाया 0,4, क्या बनाया 0,4, तो 0-4 अगर मैं करता हूँ, ठीक है ना, 0-4 में अगर करता हूँ, जो उसने डेफिनेशन दी है आपको, उसने डेफिनेशन में क्या दिया आपको 9 क्वेश्चन में, हाँ मोड में a माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4। तो मैंने यहाँ पे 0,4 बनाया, तो मतलब मोड में 0-4 करूंगा तो कितना आएगा 4, वो 4 का मल्टीपल। आप देख लो सारे एलिमेंट कुछ ऐसे ही है, 0-8, 0-8 8 आएगा, 4 का मल्टीपल है। 1,1 तो 1-1 0 आएगा, सारे वही है जो 4 के मल्टीपल है। तो रिफ्लेक्सिव तो है, देखो सबके डबलेट यहाँ पे मिल जाएंगे आपको, सबके डबलेट मिलेंगे, 0 0 1 1 2 2 सब मिलेंगे आपको इस पूरी लिस्ट में। तो ये 0 मोड a माइनस ए करने पर बराबर 0, तो जो 0 आएगा वो 4 का मल्टीपल है। तो पहली बात तो हो गई कि रिफ्लेक्सिव तो है। सिमेट्रिक उल्टा पुल्टा चेक कर लेते, ए बी मोड a माइनस बी, अगर मोड a माइनस बी 4 का मल्टीपल है तो मैं यहाँ पर मोड में से माइनस को मान लूंगा, तो b माइनस ए भी 4 का मल्टीपल होगा, और b माइनस ए 4 का मल्टीपल होगा, तो इसका मतलब हो गया b कोमा ए बिलोंग्स टू आर, तो उल्टा पुल्टा हो गया सिमेट्रिक। ट्रांजिस्टिव a कोमा b बिलोंग्स टू आर, तो a माइनस बी 4 का मल्टीपल, फिर b कोमा c बिलोंग्स टू आर, तो b माइनस सी 4 का मल्टीपल, दोनों को ऐड कर लो, b से b कट जाएगा, a माइनस सी 4 का मल्टीपल, तो इसका मतलब ac बिलोंग्स टू आर हो गया, डन। तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया क्योंकि रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिस्टिव है। अब पूछा था 1 जो है वो किस किस से रिलेटेड है, तो आप ध्यान से देखो 1 जो है वो किस किस से रिलेटेड होएगा, 1 से, 5 से और 9 से, क्योंकि 1-1 करने पर 0 आएगा 4 का मल्टीपल, 1-5 करने पर 4 आएगा 4 का मल्टीपल, और 1-9 करने पर 8 आएगा 4 का मल्टीपल। होप सो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट इसको सेकंड पार्ट आप लोग अपने आप कर लीजिएगा, रेस्ट क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डेफिनेटली दूंगा आप लोगों को। आई होप आपको यहाँ तक का सब कुछ समझ में आया होगा। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।